अंशुल सर की एक स्टोरी भी है सर, आप कई बार आपने शेयर भी करी है वो स्टोरी, जो आपके लॉसेस जो हुए थे सर, एक बार जो कैपिटल वाइप आउट हो गया था अंशुल सर। क्या था सर उस टाइम पर माइंडसेट? देखिए वही माइंडसेट था। मैं मतलब एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, स्टोरी स्टोरी पे बिलीव कर लेना। आईआरबी मैंने ब्रेकआउट प्ले किया था। मेरा हम्म। अपना स्टॉप लॉस था। एक पहली गलती, मैंने 100% कैपिटल से प्ले किया था। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस था लेकिन फिर मैं वो भारतमाला प्रोजेक्ट और ये वाली स्टोरी पे ज्यादा बिलीव करने लगा, और हम्म। स्टॉक धीरे धीरे करके 70% गिर गया। मतलब मेरा 70% कैपिटल वाइप आउट हो गया। हम्म। उसके बाद से जो सबक सीखे, अच्छा उस समय जब हुआ था तब ये लग रहा था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने हर किसी को, जिस जिसको मैं दोष दे सकता था अपने अलावा, मैंने सबको दोष दिया है। हम्म। इन दी एंड 1.5 2 साल बाद समझ में आया, जब जिस दोस्त को मैं दोष देता था उससे बातचीत हुई। 1 साल तो बातचीत बंद रही, लेकिन फिर जब उसने बोला कि अल्टीमेटली बटन तो तुमने दबाया था, क्वांटिटी तो तुमने ली थी, मैंने हम्म। थोड़ी बोला था 100% कैपिटल डाल दो, तो ये समझ में आया कि हाँ, गलती कहीं ना कहीं अपनी थी। और हम्म। अपनी गलतियों को अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस लेके हम्म। नहीं देखते हैं, आप दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, तो हम्म। आप जीवन में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो जब मैंने अपनी गलती समझी, तब फिर धीरे धीरे मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था, मेरे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग थे, मेरा सक्सेस रेशियो भी 60 65% के आसपास था, हर चीज सही थी। सिर्फ एक गलत थी, अनाप शनाप क्वांटिटी लेना। फिर क्वांटिटी कैलकुलेटर पे काम किया। ये मेरा नहीं है, ये लगभग हर ट्रेडर के पास जब वो सीखता है तो कहीं ना कहीं बुक्स में या वहाँ अवेलेबल होता है। पता नहीं मेरे से कैसे मिस हो गया, बट हो गया। तो अब हमने उसको और परफेक्ट किया, एक्सेल में डाला कि 1% से ज्यादा ट्रेडिंग पे रिस्क नहीं लेनी, 4% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिस्क नहीं लेनी। अब हम्म। जब पलट के देखते हैं तो जो आईआरबी का कांड हुआ, वो हम्म। सबसे बेहतरीन चीज थी मेरे साथ। अगर वो नहीं होती तो इतनी चीजें सीखने नहीं मिलती, इतना परफेक्शन नहीं आता। और हम्म। आज जो पैसा कमा रहे हैं उसका मूल कारण आईआरबी है। तो लॉस भी रिकवर हो गया, प्रॉफिट में भी आ गए, नेट प्रॉफिटेबल भी होने लगे, पैसा भी बनने लगा, सब चीज होने लगी, हम्म। सिर्फ एक आईआरबी की वजह से। हाँ, जब वो 5 6 साल जो पेन झेला है, वो बहुत ज्यादा था। और अब बार बार इन चेक वही रखता है कि वो पेन दोबारा नहीं झेलना है। तो कोई भी चीज होती है तो फटाफट स्टॉप लॉस काट के, या कई बार तो स्टॉप लॉस के पहले भी लगता है कि नहीं, गलती हो रही है, तो निकल जाते हैं। बिल्कुल सर। तो अपने रिस्क को यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया, आईआरबी इंफ्रा कहीं ना कहीं कुछ जो सेटबैक्स होते हैं वो भी आपको अपनी आगे की जो जर्नी होती है उसके लिए सेट करते हैं, लेकिन हाँ, आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है, गलतियों से सीखना है, सीख के आगे और जो लर्निंग है उन पर काम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर के सर जो एक रिस्क की बात है, इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क लेकर के चल सकते हैं सर, और ट्रेडिंग में कितना रखना चाहिए? देखिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट किया है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप इसमें ट्वीक्स इधर एंड देयर कर सकते हैं। हम्म। जैसे मैं जब रिलायंस लेता हूं, मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूं। जब मैं अदानी ग्रीन लेता हूं, मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूं। जब मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लेता हूं तो मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूं। तो हम्म। कब ऑन एंड ऑफ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। लार्ज कैप्स में जनरली आप थोड़ा सा हम्म। अवॉइड कर सकते हैं, या थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं। बट जब आप मिड कैप, स्मॉल कैप और स्पेशली माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कर रहे हैं, तब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ट्रेडिंग पे अगर आप बिगनर हैं तो 0.25% ऑफ योर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट पे 2% ऑफ योर कैपिटल। अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक मार्केट की फील ले चुके हैं तो हम्म। ट्रेडिंग पे 1% ऑफ योर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पे 4% ऑफ योर कैपिटल। इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए एक सिंगल ब्रेकआउट पे या सौदे पे। राइट। चलिए, तो ये हो गया आपको इन्वेस्टमेंट ये और शो का नाम भी फाइनेंस का ज्ञानी है, और आज हमने ज्ञानी की बात की है। बिल्कुल सर। सर मेन वही है सर कि अवेयरनेस और एजुकेट करने का मेनली काम है। बाकी जो स्टॉक पिकिंग है और जो चीजें उसमें तो आप लोग हेल्प आउट कर ही रहे हैं, राइट। तो मेन तो वही है सर कि जितना ज्यादा लोग अवेयर हो पाएंगे ट्रेडिंग को लेकर के, कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नेकेड आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क को कम करना भी जरूरी है सर।